गुड इवनिंग बच्चे। और आप लोग कैसे हैं और आपकी पढ़ाई आगे की कैसी चल रही है, हमें कमेंट करें और बताएं। और कोई प्रॉब्लम रहे बाबू तो आप लोग हमें कमेंट से बता सकते हैं कि हाँ सर इस जगह पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम उसको सॉर्ट आउट ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। ओके, आज हम एक न्यू क्लास लेके आए हैं और एक न्यू सब्जेक्ट के साथ लेके आए हैं। अब हमारा अल्टरनेट चलेगा। अब आपको हर एक दिन के गैप पे ये सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी। एक दिन आपको सिविक्स मिलेगा और नेक्स्ट क्लास में आपको बायो की क्लास चल रही है। बायो की क्लास के बारे में पता है, अभी टिश्यूज़ चल रहा है और हमारा भी प्लांट टिश्यूज़ चल रहा है और अभी थोड़ी लंबी है और ये चलते रहेगा और आपको हर अल्टरनेट पे आपको हर एक सब्जेक्ट का मिलते रहेगा। ओके, नाउ स्टार्ट। हम लोग देखते हैं बेटा, सिविक्स का है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या होता है? पार्लियामेंट मानो तो जिस तरह पंचायत होती है ना, पंचायत कई गांव वगैरह में गए होंगे आप लोग, मुखिया होता है, सरपंच होता है, सब कुछ बैठते हैं कि कोई भी काम हुआ, घर गांव में लड़ाई हो गई, कुछ भी कोई भी मैटर पे होता है तो इस मैटर को कौन सुलझाता है? गांव का पंचायत है ना। सब लोग बैठते हैं, गांव में देखते नहीं हो पीपल के पेड़ रहते हैं, चौबटिया बना रहता है, ऊपर पक्का सा बना रहता है, लोग बैठ के उस पर फैसला सुनाते हैं, लोग अपनी गलती सही जो सारा कुछ फैसला होता है। उसी तरह अगर देश का अगर पंचायत बोला जाए कि मैंने जहाँ पे नेता लोग चुन के आते हैं, कैसे हमारे जो जिन्हें हम वोट करके चुन के भेजेंगे। अब हमारा वो इलेक्शन भी आ रहा है और इलेक्शन में देखना है कि हमें कौन से किसे वोट देना है जो हमारे सामने काबिल सही उतरे और जो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। ये आप पे डिपेंड करता है। चलिए देखते हैं बेटा, पार्लियामेंट जो होता है, पार्लियामेंट को बोलते हैं संसद। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? संसद कहते हैं। ठीक है, संसद। संसद जो बना हुआ है, संसद अकेले नहीं है। क्या पता चल रहा? संसद अकेले नहीं है। संसद 3 अलग अलग पार्ट से मिलके बना हुआ है, वो है पार्लियामेंट। संसद अकेले काम नहीं करता है। ठीक है, संसद 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है और उसको तीनों को मिला देते तो वो बन जाता है बेटा पार्लियामेंट। ठीक है ना। ये नहीं बोल देना हाँ सर पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट नहीं, पार्लियामेंट 3 अलग अलग थिंग से मिलके बना हुआ है। पहला बेटा है प्रेसिडेंट, दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। अब हम लोग एक एक पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे कि प्रेसिडेंट क्या है, राज्यसभा क्या, लोकसभा क्या है और तीनों सिस्टम काम कैसे करता है। ये जो काम करता है हमारे देश के लिए काम करता कैसे, इसका सिस्टम रन कैसे करता है, इसमें इलेक्शन कैसे होते हैं, इनमें चुन के मेंबर्स आते कैसे हैं जो हम पे शासन करते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं रहेगा कि देश में हम जो जिन्हें चुन के भेज रहे हैं उन्हें कौन सा प्रोसीजर से जा रहे हैं, वो काम कैसे करते हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारे लिए बेसिक थिंग है, प्राइमरी थिंग्स में आता है। चलिए, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या होता है? हमारे देश का फर्स्ट सिटीजनशिप, फर्स्ट सिटीजन जो होता है, अगर प्रेसिडेंट को कहा जाता है क्या कहते हैं बेटा? फर्स्ट सिटीजन कहेंगे उसे, पहला नागरिक कहते हैं प्रेसिडेंट को हम लोग, है ना। ये हमारे जो देश के होते हैं सबसे पहले नागरिक होते हैं। ठीक है, अगर देश का अगर कोई पहला नागरिक कहेगा तो हमारे देश के प्रेसिडेंट होते हैं। और ये बेटा ये आर्टिकल आ जाता है, ये प्रेसिडेंट हमारे कंट्री में एक प्रेसिडेंट हो, ये आर्टिकल 52 में आ जाता है। एक एक पॉइंट पे देखेंगे बेटा, हर एक पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे हम लोग। ठीक है ना। आर्टिकल 52 में आ जाते हैं कि जो देश में हमारे राष्ट्रपति होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, वो कितने में आ जाते हैं। आर्टिकल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको एक एक आर्टिकल देखना पड़ेगा, इसीलिए हम लोगों ने इसे एक छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया। एक साथ अगर मैं बताऊंगा तो पूरा ओल झोल हो जाएगा, इसी कारण मैं क्या कर रहा हूँ, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में आपको डिवाइड करके बताऊंगा। चलिए, तो प्रेसिडेंट जो होता है बेटा, राष्ट्रपति होता है, ये हमारे देश का पहला नागरिक भी कहलाता है। और ये जो होते हैं ये हमारे अगर संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन के ये आर्टिकल 52 में आते हैं। मतलब जो हमारे देश का एक प्रेसिडेंट हो, हमारे देश का एक राष्ट्रपति हो, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ये आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है कि हमारे देश का एक राष्ट्रपति हो। ओके, चलिए, तो प्रेसिडेंट हो गया। दूसरा हो गया राज्यसभा। राज्यसभा क्या होता है? राज्यसभा बोलने से बहुत बच्चों को समझ में लगता है क्या, जो हमारे स्टेट के जो जहाँ पर सारे एमएलए चुन के जाते हैं उन्हें राज्यसभा कहते हैं। नहीं,
ये दिमाग में ये चीज़ बहुत बच्चों की दिमागों में ये चीज़ रहता है, सर राज्यसभा मतलब जो राज्य की सभा होगी वो राज्यसभा हो जाएगी। नहीं, ये बात को अब अपने दिमाग में से हटा दो, ये बहुत बड़ी भ्रांति है बच्चों के दिमाग में। सर राज्यसभा मतलब राज्यसभा नहीं, राज्यसभा मतलब क्या होता है, राज्यसभा होता है जो पार्लियामेंट का ही पार्ट होता है। लेकिन इसे राज्यसभा क्यों कहा जाता है पता है? इसे इसलिए कहा जाता है कि हमारे कंट्री में जो अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं, उनकी विधानसभाएं हैं। क्या है? विधानसभा। जो राज्य में जो होता है बेटा, जहाँ एमएलए जहाँ चुन के जाते हैं, वहाँ बैठ के डिस्कशन करते हैं उस स्टेट के डेवलपमेंट के बारे में, उस देश उस स्टेट में काम कैसे हुआ, जो भी फलाना जो भी कुछ रहता है, वो जहाँ पे डिस्कशन होता है वो स्टेट में होता है और स्टेट के कैपिटल में होती है। ठीक है ना, उस स्टेट के कैपिटल में वो होता है और उसे क्या कहा जाता है बेटा? विधानसभा। लेकिन सर बोल रहे हैं कि सर ये राज्यसभा, तो ये बेटा विधानसभा होता है। क्या होता है? विधानसभा होता है। थोड़ा सा इस पॉइंट को देखेंगे, ये विधानसभा स्टेट में होता है। लेकिन बेटा इस विधानसभा से के जो मेंबर्स होते हैं, एमएलएज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे बोला जाता है ना। एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो हमारे जो जिसे हम चुनते हैं। एमएलए का चुनाव कब होता है? जब हमारे स्टेट में इलेक्शन होती है, पर्टिकुलर एक स्टेट के लिए। आप इस बात को समझना, अभी हमारे यहाँ क्या हो रही है, पूरे इंडिया के लिए, सेंट्रल पूरे देश के लिए इलेक्शन हो रहा है, देश भर में इलेक्शन हो रहा है, हर स्टेट में इलेक्शन हो रहा है एक साथ, और सारा का रिजल्ट सीधा दिल्ली पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट पूरे कंट्री पे हमें देखने को मिलेगा, है ना। अभी क्या हो रहा है, अभी हम लोग जो वोटिंग कर रहे हैं, अभी हम लोग एमपी के लिए वोट कर रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए वोटिंग कर रहे हैं। अभी जो वोटिंग चल रही है ना, करंट रनिंग वोटिंग चल रही है, ये हम लोग जो कर रहे हैं किसके लिए? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए कर रहे हैं। ये कन्फ्यूजन थोड़ा सा क्लियर रखना। अभी जैसे बोलते हैं ना कि भैया पीएम का चुनाव होने वाला है, एक्चुअली पीएम का चुनाव नहीं होता है। पीएम तो उस पार्टी का जो नेता होता है, उसे वो एमपीज जो पार्टी जीतती है वो अपने नेता को उस पोस्ट पे बैठाते हैं, वो पीएम हो गए, प्राइम मिनिस्टर। लेकिन जो हम लोग जो वोटिंग करते बेटा, वो पीएम के लिए नहीं करते, वो हम लोग एमपीज के लिए करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, जो जाके वहाँ जाके संसद में जो उनके जो नेता होते हैं जो उस पार्टी के, उनको वो चुन के उस जगह पे बैठाते। चुनने की काम हो चुकी, बस उन्हें जो लगता है कि हाँ ये बंदा है जो उस काबिल है, जो एक पीएम बन सकता है, फिर उसे उस जगह पर बैठाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? विधानसभा। विधानसभा के मेंबर्स जो होते हैं, ये लोग वोटिंग करते हैं, और जो पर्टिकुलर हर एक स्टेट से कुछ मेंबर्स राज्यसभा को जाते हैं, राज्यसभा में जाते हैं। मतलब चुनते कहाँ से हैं? विधानसभा के मेंबर चुनते हैं उन्हें, विधानसभा के मेंबर चुनते हैं और उन्हें कहाँ भेजते हैं? राज्यसभा में। समझना। और इनकी जो वोटिंग होती है, वोटिंग सिस्टम जो होती है, इनकी इनडायरेक्ट वोटिंग सिस्टम होती है, इनडायरेक्टली वोटिंग होता है। अब बेटा बोलो इनडायरेक्टली वोटिंग क्या होता है सर? क्वेश्चन तो बनता है ना कि सर इनडायरेक्टली वोटिंग क्या होता है और डायरेक्टली वोटिंग क्या होता है। इनडायरेक्टली वोटिंग वो उस वोटिंग को कहते हैं बेटा जिसमें हमारे द्वारा ओन, जैसे हम लोग जाके वोट करते हैं ना, डायरेक्ट गए वोटिंग किया, फिंगर पे यहाँ टिप दे देते हैं, है ना। तो वो क्या होता है, हम लोगों ने उन्हें डायरेक्ट चुन के भेजा जो हम पे शासन करेंगे, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट वोटिंग। ठीक है ना, ये क्या हो गया, हमारे द्वारा डायरेक्ट वोट किया गया। लेकिन इनडायरेक्ट वोटिंग उस वोटिंग प्रक्रिया को कहते हैं, उस सिस्टम को कहते हैं जिसमें हमने तो वोट दिया, हमने किसे वोट दिया? एमएलए को वोट दिया, एमएलए को वोट दिया ना, तब तो विधानसभा में गए। अब ये क्या करते बेटा, अब ये लोग अपने से वोटिंग करके उन्हें कहाँ भेजते हैं? राज्यसभा में। तो इसमें हमने डायरेक्ट वोटिंग किया कहीं, हमारे द्वारा चुने हुए मेंबर्स ने इन्हें चुन के राज्यसभा में भेजा। तो क्या समझ में आया कि राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्ट वोटिंग के द्वारा नहीं आते हैं। ठीक है ना, वो किसके द्वारा आते हैं? वो इनडायरेक्ट वोटिंग के द्वारा आते हैं। और उनको वोटिंग कौन करता है? उस स्टेट के एमएलए वोट करके उनको वहाँ राज्यसभा में भेजते हैं। क्लियर?
कोई कन्फ्यूज़न हो दोबारा हम वीडियो को देखना, अगर कोई कन्फ्यूज़न हो कमेंट करना, सर ये पॉइंट में प्रॉब्लम हो रहा, हम बताएंगे आपको। और एक बात, राज्यसभा जो होता है बेटा, इसे अपर हाउस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अपर हाउस, उच्च सदन कहा जाता है, उच्च सदन। अब बोलो बेटा ये उच्च सदन, ये अपर हाउस हो गया राज्यसभा। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जिस तरह बेटा लोकसभा में सुनते हो कभी कभी विघटन हो जाता है, ब्रेक सिस्टम सारा डिस्ट्रॉय, गवर्नमेंट ब्रेक हो गया, सारा कुछ खत्म, फिर से वोटिंग प्रक्रिया होगी। बेटा ये राज्यसभा में ये नहीं होता है। क्या होता है? राज्यसभा में ये सिस्टम काम नहीं करता है। ठीक है, राज्यसभा का ये सिस्टम नहीं है। राज्यसभा में क्या होता है? हर 2 साल में क्या होता है? हर 2 साल में आफ्टर 2 ईयर 1/3 मेंबर्स जो होते हैं टोटल मेंबर्स के, वो क्या हो जाते हैं? रिटायर्ड होते हैं। क्या होते हैं? वो रिटायर्ड हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। इनका जो टाइम पीरियड होता है एक मेंबर का 6 ईयर का होता है। कितने साल का होता है? राज्यसभा की ये वाला पॉइंट बहुत ध्यान रखने वाली पॉइंट है। राज्यसभा के मेंबर्स का जो टाइम पीरियड कितने साल का होता है? 6 साल का होता है, 6 ईयर। कितने साल का होता है? 6 ईयर का टाइम पीरियड होता है इनका। इसके बाद ये रिटायर्ड हो जाते हैं। ठीक है, राज्यसभा के मेंबर्स का टाइम पीरियड 6 साल का होता है, इसके बाद ये रिटायर्ड हो जाते हैं। लेकिन हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स क्या होते हैं? रिटायर्ड होते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब आते हैं हम लोग। राज्यसभा क्लियर हो गया। राज्यसभा एस्टैब्लिश कब हुआ था? ध्यान देना, राज्यसभा एस्टैब्लिश हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। कब हुआ था? ये वाला पॉइंट लिख लेना बेटा थोड़ा। राज्यसभा जो एस्टैब्लिश हुआ था ये कब हुआ था? ये हुआ था बेटा आपका 3 अप्रैल 1952 को। ठीक है, 3 अप्रैल 1952 को एस्टैब्लिश हुआ था राज्यसभा। ठीक है, 3 अप्रैल 19। लेकिन इसकी जो सिस्टम देखो, स्थापना होना, एस्टैब्लिश होना और वर्क करने में डिफरेंस होता है। वर्क करने में इनको कुछ समय लग गया, वो हो गया 13 मई 1952। 3 अप्रैल 1952 को एस्टैब्लिश हो चुका था राज्यसभा कि हाँ अब ये एक कमेटी है, ये सारा ऐसा काम करेगी, फलाना फलाना काम करेगी। लेकिन वो सिस्टम कब से काम करना स्टार्ट किया? उस सिस्टम को काम करने स्टार्ट करने में 13 मई 1952। चलिए और एक बात, राज्यसभा के जो आप देखते हो ना, जो लोकसभा में स्पीकर होते हैं ना लोकसभा में, तो लोकसभा को उसे क्या कहा जाता है? अध्यक्ष, है ना? क्या कहते हैं उसे? अध्यक्ष कहते हैं, है ना? लेकिन राज्यसभा में जो कौन बैठते हैं? राज्यसभा में बैठते हैं जो हमारे कंट्री के, क्या बोलते हैं? हमारे कंट्री के कौन बैठते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट वहाँ के जो सिस्टम को रन करते हैं, वहाँ के सिस्टम को जो सभापति कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सभापति कहलाते हैं। ठीक है ना? राज्यसभा में जो बैठते हैं वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं राज्यसभा के क्या होते हैं? सभापति होते हैं। ठीक है, जो वहाँ देखते नहीं हो, जो चिल्लाने लगते हैं, अपने में लड़ने लगते हैं, इधर उधर गाली करने लगते हैं, तो उनको संभालने वाला कोई चाहिए। जैसे अरे भैया स्कूल में तो बच्चे लड़ते हैं, आप चले जाओ लोकसभा राज्यसभा देख लो टीवी खोल के एक बार, जानवर के जैसा टेबल बेंच उठा के फेंकना स्टार्ट कर देंगे। अरे मतलब क्या है भाई? आपको इतने लोगों ने चुन के भेजा, आप उस काबिल भी नहीं हो कि वहाँ जाके लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हो। तो इतनी तो ज्ञान होनी चाहिए ना कि आप किस पोस्ट पे हो, आप इतने लोगों के तरफ से आप आए हो यहाँ पे, तो आपको इस चीज़ की थोड़ी सी भी तो ज्ञान होनी चाहिए कि हम ऐसे जगह पे हैं कि जहाँ पे हमें लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं।
और हम पूरे देश को एक तरह से यहाँ पर आके ये कर रहे हैं कि हाँ हम अपने स्टेट से हैं, हम फलाने जगह से हैं, तो आपकी भी एक इमेज ख़राब होती है, हमारी कंट्री की भी इमेज ख़राब होती है। चलिए, तो वहाँ के जो चेयरमैन जो होते हैं तो कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। चलिए, क्लियर हो गया। राज्यसभा का एस्टैब्लिश, राज्यसभा किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 80 में आता है। राज्यसभा किस में आता है बेटा? आर्टिकल 80 में आता है। राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। राज्यसभा एस्टैब्लिश कब हुआ? राज्यसभा के मेंबर्स का टाइम पीरियड होता है 6 ईयर्स, ठीक है, 6 ईयर्स होता है। ये क्लियर हो गया। राज्यसभा में आपको कोई क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन रहे बेटा कमेंट करना, हम आपको बताएंगे। चलिए, अब आते हैं लोकसभा पे आते हैं। लोकसभा किस तरह की सदन है? लोकसभा को कहते हैं लोअर हाउस। क्या कहते हैं बेटा? लोअर हाउस, ठीक है। इसे बेटा निम्न सदन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा हम लोग? निम्न सदन। निम्न सदन क्यों बोलते हैं सर? बात तो है, निम्न सदन क्यों? क्या ये नीचे है, राज्यसभा ऊपर है? ऐसा कुछ नहीं है, दोनों बराबर ही है, लेकिन पावर जो है दोनों का डिफरेंट है। ये ब्रेक हो सकता है समय पे, एक टाइम पीरियड के बाद इसमें ये आफ्टर 5 ईयर के बाद ये सिस्टम क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है। ये डेमोक्रेसी का सिस्टम है बेटा, समझो मेरी बात को। अगर ऐसा होता, जैसे ये अनब्रेकेबल है, ये टूटती नहीं है, इसके मेंबर्स आफ्टर 2 ईयर्स के बाद 1/3 मेंबर्स रिटायर्ड हो जाते हैं और एक मेंबर्स का टाइम पीरियड 6 साल होता है। ये चलो ठीक है, ये क्लियर हो गया। लेकिन बेटा अगर ये ना टूटे तो देश में डेमोक्रेसी रहेगा, फिर वही मोनार्की आ जाएगा, है ना, मोनार्की आ जाएगा, राजतंत्र हो जाएगा, डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगा, ऑटोक्रेसी आ जाएगी। फिर देश का सारा सिस्टम पर्टिकुलर एक इंसान के हाथ में रहेगा, जो अपने फ़ायदे के लिए जिस तरह भी होगा सिस्टम को, कॉन्स्टिट्यूशन को मोड़ेगा चमोड़ेगा, पूरे देश को ख़त्म कर देगा। तो ये एक डेमोक्रेसी के लिए सही चीज़ नहीं होता। डेमोक्रेसी में क्या है, हमारी अधिकार है कि हम अपने हिसाब से, अपने अनुकूल, हम अपने जो भी हमारे एमपीज़ हैं उन्हें चुन के भेजें, और जो वो एमपीज़, जो प्राइम मिनिस्टर, जो भी उनका एक फेस होता है, एक चेहरा होता है। हम लोग जो भी चुनते हैं ना बेटा, जो भी एमपीज़ को वोट देते हैं, मेनली हम लोग फेस देखते हैं प्राइम मिनिस्टर का, समझेंगे बात, प्रधानमंत्री का चेहरा देखते हैं कि हाँ इस बंदे को अगर हम अपने देश की तरफ से रखेंगे तो ये हमारे देश के लिए अच्छा रहेगा। तो पहला हम लोग वो फेस देखते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना ज़रूरी है कि जिस एमपी को हम वोट दे रहे हैं वो एमपी उस लायक है या नहीं है, ठीक है। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, जो जाएगा मेंबर हमारे तरफ से, जो हमें एक तरह से हमें ये करेगा कि हाँ, जैसे हम लोग मान लो झारखंड के, मैं जमशेदपुर से हूँ, तो जमशेदपुर का जो भी एमपी जाएगा वो एमपी वहाँ जाके हमारी प्रॉब्लम्स को लोकसभा में उठा सकेगा कि नहीं, हमारी प्रॉब्लम्स को बता पाएगा कि नहीं, ये कैसे संभव है। तो हमें तो ऐसे ही मेंबर्स को चुन के भेजना है जो मेंबर्स क्या करे, हमारी प्रॉब्लम्स को वहाँ जाके उस बात को रखे, जिससे उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके। चलिए, तो लोकसभा में क्या होता है बेटा? लोकसभा में चुनाव होती किसकी होती है? एमपी की चुनाव होती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और इनका जो टाइम पीरियड होता है बेटा 5 ईयर का होता है। कितने टाइम पीरियड, कितने साल के होते हैं बेटा? इसके टाइम पीरियड होता है बेटा 5 ईयर्स। आफ्टर 5 साल के बाद ये ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाता है, सारा कुछ ख़त्म हो गया। फिर आगे फिर इलेक्शन होती है, सारा सिस्टम काम करता है, फिर सारा सिस्टम काम करता है, फिर आगे की वोटिंग प्रक्रिया के द्वारा जो जीत के आती फिर उसकी सरकार बनती है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, समझ लो देश में कुछ आपातकाल लग गया, इमरजेंसी लग गया, कोई बाहरी देश से हमला हो गया हमारे कंट्री पे, तो उस टाइम में देख लो, अगर आपके घर में अगर कुछ ऐसा हो, कभी कभी क्या होता है, मान लो हम घर से ही एग्जाम्पल लेते हैं, घर में कुछ मनमुटाव चल रहा हो, लेकिन अचानक बाहर का पड़ोसी, कोई बगल का पड़ोसी हमला कर दे आप पे, तो क्या करोगे? पहले घर का मनमुटाव दूर करोगे कि पड़ोसी से लड़ोगे? पहला तो काम रहेगा कि बाहरी दुश्मनी को ख़त्म करना है ना कि नहीं। बाहरी दुश्मनी अगर ख़त्म नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे, हमें पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो पहला काम क्या करेंगे, वोटिंग तो चलती रहेगी, उसके लिए क्या करेंगे, पहले
इस इलेक्शन की सिस्टम को रोकेंगे। 1 साल के लिए रोका जा सकता है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं रुकता। उसके बाद उसको क्या करेंगे, जो भी बाहरी प्रॉब्लम रहे, इमरजेंसी रहे, जो भी रहे, देश पर कोई भी अगर बाहरी दुश्मन का हमला हो किसी भी रूप से हो, तो उसके लिए 1 साल के लिए हम लोग ब्रेक लगा देते हैं इलेक्शन सिस्टम पे। उसके बाद आफ्टर 1 ईयर के बाद फिर इलेक्शन हम लोग करवाते हैं, जिससे हमारा फिर डेमोक्रेसी सही तरीके से लोकतंत्र काम कर सके और हम अपने मत का अधिकार का सही यूज कर सके। ये क्लियर हो गया बेटा हम लोगों का? पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट हो गया, राज्यसभा हो गया एंड लोकसभा हो गया। इसके आगे अब हम लोग करने वाले हैं, आगे चल के इसके सिस्टम के बारे में काम करेंगे, कहाँ कहाँ राज्यसभा में कितने सीट्स हैं और इंटरनली हमारे देश में और काम कैसे चलता है, और आगे पढ़ेंगे एमपीज़ और एमएलएस के पावर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, और पावर ऑफ लोकसभा एंड पावर एंड राज्यसभा के बारे में भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, और आप लोग रेगुलर इसको देखते रहेंगे, जिससे पता चले कि हाँ सर कहाँ पर आगे कहाँ पर बढ़ रहे हैं। अगर आप लोग इधर उधर डाइवर्ट होइएगा तो प्रॉब्लम करेगा, तो आप कंटिन्यूसली बने रहें, जिससे हमें पता चले कि हाँ ये चैप्टर चल रहा है और आगे ये एनसीईआरटी का चैप्टर से हम लोगों ने पढ़ाया है, और आप लोग क्लास 9 को अच्छे से रीड करेंगे, है ना। जो पार्लियामेंट चैप्टर ये सब जो रहता है इसको अच्छे से रीड करेंगे, और हम इसको आगे भी कंटिन्यूसली हमारे चलते रहेगा। ये अब ये टिश्यूज़ चलेगा, एक अल्टरनेट आएगा आपके पास ये वीडियोज़, और आप लोग जितना से जितना हो सके बेटा सब्सक्राइब करो, शेयर आप दोगे